मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर यूजीसी का एक बड़ा आंदोलन लगातार चल रहा है और सरकार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर हमारे इस आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो सके हैं। 19 मार्च को इस मामले में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और इसके पहले 18 मार्च को जयपुर के अंदर भी करड़ी सेना ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है, जिसमें आप सब लोग चाहें तो शामिल भी हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में जिस तरह से लगातार आप सामान्य वर्ग अपनी मांगों को उठा रहा है, लगातार हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि सरकारों के ऊपर एक दबाव है और हमारी बातें अब कहीं ना कहीं सुनी भी जा रही हैं, सरकार के कानों में हमारी बातें पहुँच रही हैं। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि जो फैसला लिया गया है, ये फैसला नरेंद्र मोदी की नीतियों के विरुद्ध है। यानी आप कहें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के फैसले को देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पलट दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा समाचार है, जिसकी आज आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी एक अपील है। मित्रों आप जानते हैं बहुत दिनों से लगातार हम ये वीडियो बना रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हम अपनी जब ऊर्जा खर्च करते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं किसी काम में, तो हमारा पूरा समय उसी में निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि आप हमारा जो एक फ़ीस है छोटी सी, वो भी आपसे इस पर हम आपसे मांगना चाहते हैं। और देखिए हमने ज़्यादा फीस नहीं रखी है, मैंने एक 100 रुपये सिर्फ फीस रखी है मासिक। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, चाहे वो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को नापसंद करते हैं, जो भी उनकी इच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारी ये छोटी सी 100 रुपये की फ़ीस रखी है हमने अपने महीने की, वो आप हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम अपना जो काम है वो बेरोक टोक तरीके से बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो ये जो फ़ीस है ये आप चाहें तो ज़रूर हमें पे कीजिए और इसके लिए हमने आपको बारकोड दे दिया है। इसमें हमारा नंबर भी है 8376862585। इस पर जो है गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है, पेटीएम भी है, तीनों इस नंबर पर है। यहाँ पर आप हमें पेमेंट भी कर सकते हैं और चाहें तो हमें आप अपना स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये हमने अपना आपको नंबर दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा मामला है क्या दरअसल। तो देखिए मित्रों, दरअसल आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने इस पूरे मामले को बहुत ज़ोर शोर से उठाया तो किस तरह से जो सारे के सारे बीजेपी का IT सेल है, वो जो सामान्य वर्ग के लोग जुड़े हैं बीजेपी के IT सेल से, उन लोगों ने हमें बहुत सारी गालियाँ दी। उन्होंने कहा कि आपके आंदोलन का कोई असर नहीं होगा, आपके मूवमेंट का कोई असर नहीं होगा, आप लोग की कोई आवाज़ नहीं है, आप लोग के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो IT सेल के लोग हमें गालियां दे रहे थे। लेकिन सच ये है कि जो हमारे आंदोलन का असर लगातार पड़ रहा है, उससे फ़ायदा बीजेपी के IT सेल के उस सामान्य वर्ग के लोगों को भी होगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी होगा, क्योंकि उनके भी बच्चे इस UGC का या अन्य चीज़ों का SC एक्ट का लगातार शिकार होते रहे। SC एक्ट को लेकर मित्रों जानते हैं कि लगातार हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। ये एक्ट कितना खतरनाक है उस पूरे मामले पे हमने लगातार आपसे चर्चा की है, लगातार आपसे बात की है। और इसी संदर्भ में अब हम जो है आपसे एक बार फिर से एक बहुत बड़ी समाचार आपको इस बारे में सुनाने जा रहे हैं। और वो समाचार क्या है मित्रों? वो समाचार ये है कि दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला सीधे सीधे जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए, बात जरा समझिए क्या है। अभी तक जो मोदी सरकार है, जो पहले की व्यवस्था क्या थी कि अगर किसी के ऊपर भी अगर SC/ST एक्ट जो है वो लगता है तो सीधे तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब तक का नियम यही रहा है। अब होता क्या है, आप देखिए, दरअसल होता क्या है कि इस मामले में होता क्या है कि अगर झूठा केस भी है तो भी गिरफ्तारी हो जाती है और बाकायदा गिरफ्तार होने के बाद पैसा, यानी पैसा सरकार देती है केस लड़ने के लिए। किसको? जिसने झूठा आरोप लगाया उसको। तो इन सब स्थितियों में, इन सारी की सारी परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो उत्पीड़न किसका हो रहा है? इन सारी की सारी परिस्थितियों में उत्पीड़न होता है सामान्य वर्ग के लोगों का, जो कि निर्दोष हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला वो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने लिया है। मित्रों आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक और फैसला भी कुछ दिन पहले लिया था, जिसमें कि किस तरह से जो मुसलमान हैं उनको जो 5% का आरक्षण शिक्षा में दिया जा रहा था, जिससे कि उनको कट ऑफ में सीटों में काफ़ी रियायत, काफ़ी मदद मिल रही थी। वो फैसला भी जो 5% आरक्षण जो हटाया गया था, वो भी UGC आंदोलन की ही जीत थी। जब लगातार OBC के मामले पर, OBC मुस्लिम्स के मामले पर लगातार हमने जब मुहिम चलाई तो उससे ये बदलाव हुआ
और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फैसला लिया। तो अभी एक बार फिर से बड़ा फैसला फडणवीस सरकार ने लिया है। और वो फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि दरअसल अब अगर कोई भी SC/ST के तहत अगर कोई भी केस दर्ज होगा, महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई ऐसा कोई केस दर्ज होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक कमेटी सरकार ने बना दी है, महाराष्ट्र सरकार ने, और वो कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या ये जो पूरा का पूरा शिकायत है, ये पूरी जो कंप्लेन है, क्या ये इस लायक है कि इसमें गिरफ्तारी हो कि ना हो। अगर वो जो कंप्लेन है वो इस लायक नहीं है कि इसमें गिरफ्तारी हो, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी कि ये अपने आप में एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है। और ये सीधे सीधे देखा जाए तो मोदी के फैसले को पलटना है। क्योंकि मोदी ने क्या फैसला लिया था? मोदी ने ये फैसला लिया था कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि भाई इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए तुरंत, उसको पलट दिया था सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, और ये कहा था कि गिरफ्तारी इसमें तुरंत होनी चाहिए। और उसके बाद तमाम सभाओं में बाकायदा मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि देखिए साहब, हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। अब उनके इस फैसले को, जो कि मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आप सोचिए कि मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, और अब उस फैसले को, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिसको मोदी ने पलटा, उस फैसले को अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पलट दिया है। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक तरह से डिसीजन लिया है देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, और इसके लिए हम उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस फैसले को लेने में जो एक अहम भूमिका निभाई है, वो अहम भूमिका जो शिवसेना का शिंदे गुट है उसने निभाई है। क्योंकि जो संजय सिरसाट हैं, वो जो कि सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने फैसला लिया है, और वो जो है शिंदे गुट से ही आते हैं, तो उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन हमारा जो ये UGC आंदोलन है यहीं पर रुकेगा नहीं, या हमारा जो सामान्य वर्ग की मांगों के लिए हमारा जो प्रयास है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, वो लगातार जारी रहेगा, और उसको हम कहीं से भी बंद नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमको इस तरह के फैसले पूरे देश के अंदर करवाने हैं, UGC को वापस करवाना है, और हम लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह मित्रों कि कहीं ना कहीं भले ही मोदी के ऊपर, मोदी के कान पर जूं ना रेंग रही हो, लेकिन जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी गलती जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से, उनके मंत्रालय से हुई है। और उसका सबसे बड़ा असर ये देखा जा रहा है कि लगातार जो मोदी की सरकारें हैं या प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको लगातार हानि उठानी पड़ रही है। चाहे हम अमित शाह की रैली की बात करें, हरिद्वार में किस तरह से लगातार नारे लगे उनके खिलाफ में, UGC रोल बैक के नारे लगे, चाहे हम मेरठ की बात करें, मेरठ अजमेर की बात करें, वहाँ पे किस तरह से जो रैलियाँ वहाँ पे हुई मेरठ और अजमेर में, वहाँ पे कैसे जो पूरा फ्लॉप शो हुआ, वहाँ पे कुर्सियाँ लगातार खाली रहीं। तो जो NSUI का जो बताइए, NSUI के मेंबर्स जीत गए पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, और ABUP वहाँ पे हार गई। इस तरह से जो देवघर की नगर निगम का एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, वहाँ पर जो है बहुत बड़ी करारी हार हुई बीजेपी की और निशिकांत दुबे की। तो बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी की हालत लगातार खराब हो रही है, और जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये साफ साफ बात कह रहे हैं भैया कि हम लोग तो अब बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, क्योंकि हमारा दिल टूट चुका है, हम सरकार से नाराज हो चुके हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन इस तरह के अगर वो सकारात्मक कदम उठाते हैं, अगर इस तरह के सकारात्मक कदम हर जगह उठाए जाते हैं, तो स्थितियां फिर से सही हो सकती हैं। और जो एक बड़ी चीज़ है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको गिराने के लिए या जिसको हराने के लिए बहुत बड़े प्रयास जो है वो ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुके हैं। लगातार बड़ी तबीयत से ब्राह्मणों पर जो है वो डोरे डाले जा रहे हैं यूपी के अंदर, जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ी आबादी है, 10% के करीब आबादी है पूरे यूपी में ब्राह्मणों की। तो उन पे डोरे डाले जा रहे हैं कि भैया हमें वोट दो, बसपा डोरे डाल रही है और ये आपकी सपा डोरे डाल रही है। तो इन सब से जो है चुनौतियां बहुत बड़ी हैं योगी जी के सामने, जो अमित शाह ने खड़ी कर दी हैं, मोदी ने खड़ी कर दी हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ा एक सवाल हमारे सामने है। लेकिन अभी फिलहाल जो फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, इस तरह के फैसले सभी सरकारों को लेने होंगे, क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को भी ये फैसला लेना चाहिए, ताकि इससे एक सही संदेश जाए और अन्याय किसी के साथ ना हो, न्याय सबके साथ हो, और कोई भी फर्जी में उत्पीड़न का शिकार होकर जेल में ना जाए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो आपके इस पर क्या विचार हैं? अपने विचार रखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।